1965, 1971, 1999 में भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर बेगुनाहों को मारने का काम कर रहा है। भारत इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगा कि कई जन्मों तक नहीं भूल पाएगा। यह बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि आतंकी घटनाओं के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और भारत का सभी देश आतंक के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे लगता है कि वह पाकिस्तान के समर्थन में है। सोशल मीडिया में बिना सिर की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी की सहमति थी। उसमें पूरे देश में कांग्रेस की थू-थू हो रही है। पूरे देश दुनिया में फजीहत के बाद पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। कांग्रेस की इस तरह की चीजों से देश शर्मसार हो रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की 4 महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला होगा। बीते कल ही पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। कार्रवाई क्या और कब करनी है इसका फैसला भी सेना खुद करेगी। वहीं सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार में 2 मंत्री चंद्र कुमार और जगत सिंह नेगी जो ना तो मुख्यमंत्री की सुनते हैं और ना मुख्यमंत्री उनकी सुनते हैं। और मैं यहाँ देख रहा था कांग्रेस के नेता यहाँ पर शिमला के रिज के मैदान पे कहां से वो प्रदर्शन कर रहे थे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के। जो मंत्री रहे लोग हैं, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जिसमें मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहा है, उनकी पार्टी की प्रभारी आई थी शायद मेकल में, वो पाटिल कोई मैडम, और तिरंगा झंडा उल्टा चलाया हुआ है, लगाया हुआ है। एक नहीं अनेक लोगों ने लगाया हुआ है। इससे गंभीरता मालूम पड़ती है उनकी। कुछ तो शर्म करनी चाहिए उनको। इस सारी बात को लेकर के मेरे कहने का मतलब है, राहुल गांधी को पूरा देश गंभीरता से नहीं लेता है। वो आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, किसी को मालूम नहीं है और खुद भी उनको मालूम नहीं होता है। सबसे वरिष्ठ मंत्री उनके हैं जिनका नाम जो है चंद्र कुमार जी हैं। उनको भी बोलने की आदत है। इस उम्र में ज़्यादा बोलना उचित नहीं होता है। मैं उम्र के हिसाब से उनको इज्जत देता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन अनावश्यक रूप से बोलें ऐसी स्थिति में। और दूसरा, एक जो मंत्री जाना जाता है, ट्राइबल के मंत्री, रेवेन्यू मंत्री हैं जगत सिंह नेगी जी, उनको तो आदत है कुछ भी बोलने के लिए। मुझे मालूम नहीं कि कौन अधिकृत करता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। देश की सिक्योरिटी पर, सुरक्षा पर जो है वो जैसे अधिकृत होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं समझता बहुत दुर्भाग्य। और उनकी भाषा कभी भी देश हित, समाज हित में, जनहित में हमने देखी नहीं आज तक। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में भी आपने देखा होगा किस प्रकार के गाली गलौज के साथ वो अपनी बात कहते हैं, और ऐसी भाषा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि मुंहतोड़ जवाब इन लोगों ने दिया है। मैं देखा सोशल मीडिया में जिस प्रकार से उनकी वो जो ट्रोलिंग हुई है, तो उस बात को उनको समझना चाहिए कि जो बोलते हैं तो लोग उनकी बातों पर थू-थू करते हैं। कि पाकिस्तान ने जब भी इस प्रकार की घटना दी है तो वो एक्सपोज भी हुआ है और उसको मुंह की खानी पड़ी है। और उसके बाद मैं आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहता हूं, 26/11 की घटना हुई और उसमें भी पाकिस्तान एक्सपोज है, बुरी तरह से एक्सपोज है। ये भी आपको मान करके चलना पड़ेगा। और ऐसी सूरत में अभी तक भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक घटना को और भी अंजाम दिया था उनने 18 सितंबर 2016 को, और जिसमें उड़ी सेक्टर में हमारे देश के जवान जो रात के निद्रा में थे कैंप में अपने, उनके ऊपर हमला किया था। 18 जवानों की उसमें मृत्यु हुई थी। रात को हमला किया था पाकिस्तान ने, और उसका जवाब जो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 और 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पीओके में जो है वो उनकी क्या स्थिति की, इस सारी बात को भी पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद एक और घटना 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में घटना हुई, जहां बहुत बड़ा विस्फोटक यानी कि आरडीएक्स का
एक्सप्लोजन किया गया जिसमें 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे और उस सारी चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। बालाकोट में जो है एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें 300 से ज्यादा पाकिस्तान के जो आतंकवादी और उनको ट्रेनिंग देने वाले जो पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी थे उनकी मृत्यु हुई थी। मैं सारी चीज को लेकर इसलिए कह रहा हूं कि भारत के साथ पाकिस्तान ने जब भी प्रयत्न किया इस प्रकार से षड्यंत्र करने का तो उसको मुंह की खानी पड़ी है। और मित्रों, मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि एक तरफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और भारत का हर नागरिक खड़ा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जो घटना 22 तारीख को पहलगांव में घटित हुई है उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार बहुत गंभीर है सारे विषय को लेकर के। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए, चाहे वो 1965 की वॉर जिसमें उन्होंने एक साजिश की थी, षड्यंत्र किया था, उस वक्त भी मुंह की खानी पड़ी और उस वक्त भी पाकिस्तान बुरी तरह से हारा और हमारी भारत की सेना लाहौर के करीब पहुंच गई थी। लेकिन भारत अमन चैन में विश्वास करने वाला देश है और उसके बाद ताशकंद समझौते के अंतर्गत जो है वो सारी चीजें जिसमें मुझे लगता है कि डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं हुई और इस उम्मीद के साथ कि सुधरने का अवसर देना चाहिए। और उसके बाद दूसरी घटना 1971 में जब पाकिस्तान ने दूसरा एक षड्यंत्र किया और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश उस वक्त बना। इस बात को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरह से आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 1999 में कारगिल की चोटी पर घुसपैठ करके वहां पर एक और साजिश की थी जिसका भी भारत की सरकार ने, उस वक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि बहुत ज्यादा दबाव कुछ देशों ने डालने की कोशिश की थी, अमेरिका ने डालने की भी कोशिश की थी कि हम मध्यस्थता करते हैं, समाधान निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें बड़ा साफ शब्दों में कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता है जब तक मेरी देश की धरती पर कोई दुश्मन है, तब तक के लिए एक एक दुश्मन को मैं मार गिराऊं न गिराऊं, तब तक के लिए मैं कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं। और निश्चित रूप से इस बात को प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इसमें शामिल थे और जिन लोगों ने इस साजिश में हिस्सा लिया उनको उनकी कल्पना से ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त अरब देश के प्रवास पर थे। उन्हें तुरंत दूसरे दिन अपना प्रवास स्थगित करके बीच में भारत लौटना उचित समझा और लौटने के पश्चात अपने निवास पर पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर ही पूरी घटना की ब्रीफिंग ली, पूरी घटना की जानकारी ली वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस दिन घटना घटित हुई उसी दिन ही श्रीनगर के लिए रवाना हो गए और श्रीनगर रवाना होने के साथ साथ में दूसरे दिन पहलगांव जहां यह घटना घटित हुई वहां पर भी जाकर के आए मौके पर। और उसके साथ साथ में उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि परिवार के लोगों को वहां पर मिलने का जिनसे संभव हो पाया उनसे भी मिले और पर जो जिनकी दुखद मृत्यु उस घटना में हुई थी उनके शव को उनके परिवार तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया। मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और उसके बाद जो सिलसिलेवार मुझे लगता है कि उस सारी चीज को कहने की आवश्यकता नहीं है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसकी अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो जो सिंधु ट्रीटी वाटर ट्रीटी का उस पर फैसला होने के साथ साथ में भारत के अंदर जितने भी पाकिस्तान नेशनल्स हैं उनको तुरंत वापस जाने के लिए कहा गया और इसके अलावा और भी चीज़ों को लेकर के जो फैसले लिए उसमें पाकिस्तान का वीज़ा, पाकिस्तान के लोगों के जो वीज़े के लिए अप्लाई किया था उनका वीज़ा कैंसिल करने का फैसला लिया और उसके बाद पाकिस्तान दूतावास में भी जो कर्मचारियों की संख्या को बहुत कम किया गया। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता की मानसिकता पर सचमुच में हमें हैरानी होती है जिस प्रकार का व्यवहार उनका आजकल के इन दिनों में चल रहा है। जब देश ऐसे बड़े एक संकट के दौर में से गुजर रहा है, पूरी दुनिया साथ दे रही है, पूरे देश का हर नागरिक साथ दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के कुछ लोग इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार से बात कर रहे हैं जैसे कि वो भारत के साथ नहीं हैं आज की इस क्रूशियल घड़ी में, बल्कि एक तरह से संदेश ऐसे दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। यह सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है और मैं हैरान होता हूं इस बात को लेकर के। पिछले कल सोशल मीडिया में एक तस्वीर अपलोड की गई और ट्विटर पर मेरा यह मानना है कि वो जिसमें सिर नहीं था, हमारी जानकारी के मुताबिक वो राहुल गांधी की सहमति के बिना नहीं हुई है। और पूरे देश भर में थू थू हुई है कांग्रेस की उस बात को लेकर के, उस पोस्ट को लेकर के। आखिर वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और जब देखा कि चारों तरफ से जो है पूरी दुनिया, पूरा देश थूक रहा है कांग्रेस के इस कारनामे पर, ऐसी सूरत में शाम को जाकर के वो पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट की गई। आखिरकार विवश होना पड़ा उनको। आज देश का मूड उनको समझ में आ गया। घटना घटित हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग में सारी ब्रीफिंग जो है हमारे केंद्र के मंत्री, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर, इन सब लोगों ने वहां पर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको हैरानी इस बात को लेकर के है कि इस तरह के प्रश्न ऐसी घड़ी में खड़े करने का कोई प्रश्न बनता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद किए जा रहे हैं। क्या उनको यह मालूम नहीं जब 26/11 की घटना हुई थी, 26/11 की घटना जब हुई, जब एनएसजी की
टीम जो है, जो ट्रुप जो है, वो दिल्ली से रवाना होना था एयरपोर्ट से मुंबई के लिए, क्योंकि वहां पर हाथ खड़े हो गए थे एक तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस के। ये स्थिति बन गई थी, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या किया जाए। अफरा तफरी का एक माहौल था। एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे तक उस वक्त के वहां के जो देश के जो गृह मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री उस वक्त के शिवराज पाटिल ने प्लेन को होल्ड किया और 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद वो फ्लाइट गई और वहां एक एक पल में आदमी मारा जा रहा था। एक एक पल में बस वहां पर उस समय का कितना महत्व था। गोलियों से कितने लोग छलनी हो गए उसके बाद। इस सारी बात का जवाब नहीं है। वो उनकी स्ट्रेटजी जो होगी वो जाने, लेकिन हमारे देश की ओर से वो स्ट्रेटजी जो है जो बन रही है, मुझे लगता नहीं, हमें पूरा भरोसा, पूरा देश को भरोसा है, पूरी दुनिया को भरोसा है कि जो होगा वो ठीक होगा और जवाब दिया जाएगा तो ऐसा जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। लाखों के इनाम ही नहीं, स्कॉलरशिप भी, केवल कंपटीशन ही नहीं, विज्ञान के प्रति रुचि भी। विद्यापीठ संस्थान लेकर आया है कलाम ऑफ हिमाचल, एक ऐसा टैलेंट हंट एग्जाम जहां तलाश है एक और कलाम की। 1 घंटे का एग्जाम बना सकता है आपको लखपति और दिला सकता है लाखों की स्कॉलरशिप। तो आज ही रजिस्टर करें और टाइप करके भेजें KOH स्क्रीन में दिए गए नंबर पर। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।